हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पर सहज लिखेंगे। तो उससे क्या हमारी सहज की जो आईडी होगी वो लॉगिन हो जाएगी। और आज हम इस पर निवास पत्र कैसे बनाते हैं तो उसका फुल प्रोसेस यानी फुल जानकारी दिखाएंगे। तो हमने ये सहज की ये जो हमारा पासवर्ड होता है ये ऑटोमेटिक आईडी हमारी इस पर जनरेट हो जाती है और फिर हम ऑटोमेटिक पासवर्ड भी आ जाता है। तो लॉगिन होगी हमारी सहज की आईडी। और ये अब हम जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट पे लॉगिन करेंगे। फिर हम ऊपर लिखिए CSC ले रखा है हमने, CSC भी करेंगे और आईडी पासवर्ड हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। फिर हमें सिर्फ कैप्चा डालकर लॉगिन करना होता है। तो हम पहले निवास पत्र बना रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र पर जाएंगे। हमारा जो ज़िला होता है इसमें ऑटोमेटिक ही लिखा हुआ आ जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रार्थी का नाम हिंदी में लिखेंगे। इसके लिए हमें हिंदी इनपुट टूल का यूज करना होता है। उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम जो हमारा कस्टमर है उनका अंग्रेजी में नाम लिखेंगे। पिता का नाम हम हिंदी में लिखेंगे। फिर माता का नाम भी हम हिंदी में, मतलब मोस्टली डिटेल हमें हिंदी में लिखनी होती है। सिर्फ जो हमारा कस्टमर होता है यानी प्रार्थी होता है उसका नाम ही इंग्लिश में लिखना होता है। तो हम फिर ये हम गांव का बना रहे हैं तो ग्रामीण चुनेंगे और नगर का बना रहे हैं तो नगरीय चुनेंगे। तो हम ये ग्रामीण का बना रहे हैं तो हमने इसलिए ग्रामीण सेलेक्ट कर रखा है। जिला हमारा ऑटोमेटिक रहता है। तो हम अब मोहल्ला जो हमारा पोस्ट यानी यहाँ पे हमारी पोस्ट आती है वो लिखेंगे। फिर हम ये थाना लिखेंगे। थाना जो भी हमारा लगता है वो थाना लिखेंगे। फिर तहसील हमारी क्या लगती है वो लिखेंगे। फिर हम जो ग्राम हैं वो उसके बारे में लिखेंगे। ये सारे सिलेक्टेड होते हैं। और हम डेट ऑफ बर्थ की लिखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे। फिर हम मोबाइल नंबर लिखेंगे। हाँ, मोबाइल नंबर हमें लिखना होगा यहाँ पर। और हमने अब लिखेंगे हम प्रमाण पत्र बनाने का कारण। तो हम जो अपना प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं वो किस कारण बनवा रहे हैं। कुछ होता है स्कॉलरशिप के लिए बनवाते हैं और अदर मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए भी बनवाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे आवश्यक कार्य हेतु। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आवश्यक कार्य हेतु। तो हम इसमें लिख देंगे। और हमने जो निवास रह रहे हैं यहाँ पर वो हम जन्म से रह रहे हैं या फिर कितने वर्षों से रह रहे हैं। तो हम जन्म से रह रहे हैं तो जन्म पे टिक करेंगे और वर्षों से रह रहे हैं तो हम वर्ष पे टिक करके फिर हमें उतने ही वर्ष लिखने होते हैं कि हम कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि शादी के बाद जो लड़कियाँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनके में वर्ष आ जाता है, मोस्टली यही होता है। अब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ़ोटो चुना है, फ़ोटो हमने सबमिट कर दी है। अब हम स्वयं प्रमाणित यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आपको ये फॉर्म फिल नहीं करना आता है तो इसकी मैं डिटेल डाल दूँगी। ये देखिए, अब हम इसको अपलोड कर देंगे। और जो फ़ोटो होगी हमारे 20 KB के आसपास होती है और जो हमारे अदर डॉक्यूमेंट होते हैं ये 100 KB के अंदर होने चाहिए। हम तीसरा करेंगे निगम पार्षद द्वारा या फिर जो हमारे गांव के हैं तो हम उनके प्रधान द्वारा एक लिखित लेटर होता है कि ये व्यक्ति है वो यहीं का निवासी है। तो वो हमें प्रधान जी द्वारा लिखवाना होता है। तो हम उसको सबमिट करेंगे, अपलोड कर देंगे। अब फिर चौथा डॉक्यूमेंट हम डालेंगे अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड इसलिए जिसमें हमारे डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का प्रूफ होगा। तो हम यहाँ पर पहले अन्य लेंगे। अन्य पे फिर हमें ये बॉक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें लिखेंगे आधार कार्ड। अब हम अपना आधार कार्ड इसमें अपलोड कर देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स 100 KB के अंदर ही होने चाहिए। हमने उसको अपलोड कर दिया है। हमने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स डालने थे वो हमने डाल दिए हैं। अब हम एक बार अपनी डिटेल चेक कर लेंगे सारी। और फिर ये एक सिक्योरिटी कोड 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड होता है। अब हम इस कोड को यहाँ पर लिख देंगे और फिर दर्ज कर पर टिक कर देंगे।
तो हमें पहले अपनी डिटेल एक बार चेक कर लेनी होती है। ये हमारा सारा डिटेल लिख कर आ गया है और हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये हमारे ये 4 नीचे लिखे हुए हैं। हमें यहाँ पर डिटेल चेक कर लेनी होती है। अगर कोई कमी होती है तो हम दोबारा से इस पर संशोधन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे दर्ज करे पे। अब हम यहाँ पर हम इसकी पेमेंट करेंगे, फीस कटेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारी आईडी होती है सहज की वो लिखी हुई होती है और हमारे यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डालकर 4 अंकों का पिन डालकर ये ओके कर देंगे और ये हमारी फी स्लिप कट चुकी है। इसको हम सेव कर लेंगे और चाहें तो प्रिंट करके दे देंगे कस्टमर को। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो और ये हम कस्टमर के नाम से अपने इसको सेव कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।